दोपहर का समय था। हरिया अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी गांव का जमींदार अपने एक व्यक्ति के साथ वहां आ पहुंचा। हरिया, अब बस बहुत हो गया। आज के बाद इस खेत में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। ये जमीन अब तेरी नहीं रही, समझ गया? मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या गलती कर दी? ये खेत ही तो मेरी जिंदगी है। अगर ये भी छिन गया तो मैं जीऊंगा कैसे मालिक? गलती पूछता है तू? अरे 3 साल पहले जो कर्ज लिया था, याद है ना? अब उसका ब्याज इतना बढ़ चुका है कि ये खेत मेरे नाम हो चुका है, कागजों में भी और हक में भी। अब ये जमीन मेरी है, सिर्फ मेरी। मालिक, रहम करिए। पिछले कुछ सालों से फसल ने भी साथ छोड़ दिया है। कभी सूखा, कभी बारिश, सब बर्बाद हो गया। मैं कहां से लाऊं इतना पैसा? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझे तेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं खेत पर कब्जा नहीं कर रहा, लेकिन तुझे यहां एक दिन भी खेती नहीं करने दूंगा। जा, पहले मेरा पैसा चुका, फिर अगर हिम्मत हो तो इस जमीन को वापस अपने नाम करवा लेना। जमींदार अपने व्यक्ति के साथ क्रूरता से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। हरिया निराश होकर हल वहीं छोड़ घर लौट आया। हरिया की पत्नी शीला और बेटी माधवी घर पर उसकी राह देख रही थी। हरिया अंदर आ गया। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ पिताजी? आप इतने चुप क्यों हैं आज? आपकी आंखें ये सब क्या कह रही हैं? बेटी, आज सब कुछ छिन गया। जमींदार ने मुझे मेरे ही खेत से निकाल दिया माधवी, और अब उसे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। तभी जाकर वो मुझे खेत पर घुसने देगा, पैर रखने देगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे हरिहर? रोटी का एक दाना भी नहीं बचेगा हमारे पास। क्या हम सच में भूखे मर जाएंगे? नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। दूसरों के घर बर्तन मांज लूंगी, खेतों में मजदूरी कर लूंगी, लेकिन अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगी, कभी नहीं। माधवी, तू तो सच में मेरे लिए बेटा बनकर जी रही है। भगवान ने मुझे बेटी नहीं, सहारा दिया है। तभी घर के बाहर से एक कमजोर कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बेटा, कुछ दे दो। भगवान के नाम पर एक टुकड़ा रोटी ही दे दो। बहुत भूखा हूं, सुबह से कुछ नहीं खाया। माधवी बेटा, जो भी थोड़ा बहुत है, जाओ उसे दे आओ। शायद उसके पेट की आग थोड़ी शांत हो जाए। माधवी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ा कमजोर भिखारी खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। रुको बाबा, मैं अभी लेकर आती हूँ। माधवी अंदर गई और आटे का थोड़ा हिस्सा भिखारी को दे दिया। खुश रहो बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेगा। भिखारी चुपचाप चला गया। हरिया ने खिड़की से देखा, वो भिखारी उसी रहस्यमयी मंदिर की ओर जाने लगा, जहां जाने की हिम्मत गांव का कोई इंसान नहीं करता था। अगली सुबह माधवी खेत में घास काट रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों में मजबूती थी। पास ही कुछ औरतें बातें कर रही थीं। हाय, देखो तो सही बेचारी माधवी को। इतनी छोटी सी उम्र में ही बर्तन मांज रही है, खेतों में मजदूरी कर रही है। किस्मत भी ना कैसी खेल खेलती है। बाप का कर्ज चुकाने के लिए बेटी को बेटा बनना पड़ रहा है। माधवी ने उनकी बातें सुनी, पर नजरें झुकाए अपना काम करती रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन हरिया गांव के चौपाल पर बैठा था। आंखों में उदासी थी। सामने से गुजरती माधवी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान, मेरी मासूम बेटी आज मजदूरी करने पर मजबूर हो गई। क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा था? इससे अच्छा तो तू मुझे पहले ही उठा लेता। हरिया ने सिर झुका लिया।
मन भारी हो गया। वो उठकर घर लौटने लगा। गांव की गलियों में वही बूढ़ा भिखारी टूटी फूटी झोली लिए भीख मांग रहा था। लोग उससे बचकर निकल रहे थे। बेटा, कुछ दे दो, भगवान के नाम पर एक और रोटी दे दो। बहुत भूखा हूं, बहुत प्यासा हूं, कोई तो दया करो। एक औरत ने उसके करीब आकर कुछ दे दिया। तभी पास खड़ी दूसरी औरत फुसफुसाते हुए बोली, तुलसी, क्या तू जानती है, ये भिखारी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी भिखारी है जो हमेशा उस पुराने मंदिर के पास पड़ा रहता है। हाँ, कहते हैं कि वो मंदिर में जाने वाले लोगों को देखता है और फिर वो लोग कभी लौट कर नहीं आते। कहते हैं रात को मंदिर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वहां जाना मौत को न्योता देना है। भिखारी चुपचाप आगे बढ़ गया। लोग उसे रहस्यमयी नजरों से देखते रहे। शाम के समय आसमान में काले बादल छाए थे। बिजली कड़क रही थी। तेज बारिश हो गई थी। हरिया सिर झुकाए रास्तों पर चल रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बेटी माधवी कब तक दूसरों के घरों में यूं ही काम करती रहेगी? काश कोई चमत्कार हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए। हरिया चलते चलते गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो गई। पानी में भीगता हुआ हरिया आगे बढ़ता गया। अचानक उसने खुद को एक पुराने मंदिर के सामने पाया। ये तो वही प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में बात करने पर पूरा गांव डरता है। यहाँ तो कोई आने की हिम्मत भी नहीं करता। हरिया ने मंदिर का खुला दरवाजा देखा। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। हरिया बारिश से बचने के लिए भीतर चला गया। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। हरिया ने चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी सोने की मुद्राओं पर पड़ी। वो चमचमा रही थी। ये क्या है? इतनी सारी सोने की मुद्राएं, लेकिन ये यहाँ आई कहां से? हरिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में लालच घर करने लगा। अगर ये सारी मुद्राएं मुझे मिल जाएं, तो मेरा सारा कर्ज चुक जाएगा। जमींदार का नामो निशान मिट जाएगा मेरी जिंदगी से, और मेरी बेटी माधवी, उसे कभी किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यही सही मौका है। हरिया ने धीरे धीरे मुद्राओं की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसने मुद्राओं को छुआ, अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरे ये क्या हुआ? दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई है? मुझे बाहर निकालो। अगले ही पल हरिया गायब हो गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बीत गए। हरिया का कोई पता नहीं चला। माधवी और उसकी मां चिंता में डूब गई। हे भगवान, मेरे हरिया को कहाँ ले गए तुम? वो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाता था। आखिर वो कहाँ चला गया? माँ, आप चिंता मत करो, मैं पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों ना छाननी पड़े। नहीं बेटी, तू वहां नहीं जाएगी। गांव वाले कह रहे थे कि उन्होंने तेरे पिताजी को उस प्राचीन मंदिर की तरफ जाते देखा था, और तू तो जानती है, आज तक जो भी उस मंदिर के अंदर गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। वो जगह मौत से भी ज्यादा खतरनाक है बेटी। माँ, मैं बेटी जरूर हूँ, लेकिन आज मैं बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं पिताजी को ढूंढकर उन्हें सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। रात के समय पूरा गांव सो चुका था। माधवी चुपचाप घर से निकल गई और हाथ में एक दिया जलाए हुए वो जंगल की ओर बढ़ गई। मैं पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इस रास्ते में कितना भी डर क्यों ना हो। मुझे सच जानना ही होगा। माधवी ने हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद माधवी मंदिर के पास पहुंच गई। वो भिखारी अपनी जगह पर सिर झुकाए बैठा था, जैसे गहरी नींद में हो। माधवी धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर बोली, आवा। भिखारी ने आंखें खोली।
क्या चाहिए लड़की? इस अंधेरी रात में तुम यहाँ क्या करने आई हो? बाबा, आप तो यहीं रहते हैं ना? क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? वो कुछ दिन पहले यहाँ आए थे। हाँ, मैंने देखा था। तेरे पिता इस मंदिर के दरवाजे तक आए थे, लेकिन फिर मंदिर ने उन्हें अपने अंदर निगल लिया। ये कोई साधारण जगह नहीं है। जो भी इसके रहस्य को जाने बिना अंदर जाता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। माधवी के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, मुझे सब कुछ जानना है। मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ? कृपया मुझसे सच मत छुपाइए। सच जानना आसान नहीं होता लड़की। उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जो भी कीमत होगी, मैं चुकाने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरे पिताजी का सच जानना है। भिखारी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, यहां से चली जाओ लड़की। ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है कि मैं चाहकर भी तुझे कुछ नहीं बता सकता, और अगर मैंने एक शब्द भी कहा तो मैं यहीं जलकर भस्म हो जाऊंगा। लेकिन अगर तुझे सच जानना ही है तो तुझे खुद इस मंदिर के अंदर जाना होगा। लेकिन याद रखना, जो भी अंदर गया है वो या तो कभी वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। पहले जैसा नहीं रहा? आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? तभी वहां पर एक व्यक्ति राजसी पोशाक पहने आ पहुंचा। उसकी आंखों में विचित्र सी खामोशी थी, जैसे वह भी कुछ खोजने आया हो। आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हो? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मैं इस मंदिर का रहस्य सुलझाने आया हूँ। माधवी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? राजकुमार के चेहरे पर रहस्यमयी उदासी थी। हाँ, बरसों पहले मेरे दादा भी इस मंदिर में गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। मेरे पिता भी इसी मंदिर में गए थे और वो लापता हो गए। कुछ पलों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। अचानक भिखारी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आज उसकी आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक थी। अगर तुम दोनों अंदर जाना ही चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, ये मंदिर सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करता है जिनके दिल में जरा सा भी लालच नहीं होता। और अगर तुम्हारे दिल में जरा भी लालच हुआ तो ये तुम्हें निगल जाएगा। बाबा, मैं यहाँ किसी खजाने के लिए नहीं आई। मैं सिर्फ अपने पिताजी को वापस लेने आई हूँ। और मैं अपने परिवार का सच जानने आया हूँ। ना मुझे सोने से मतलब है और ना किसी लालच से। तो फिर जाओ और खुद देख लो, ये मंदिर तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। माधवी और राजकुमार धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर का दरवाजा पहले से खुला था, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। माधवी ने गहरी सांस लेते हुए भीतर कदम रख दिया। राजकुमार भी उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वह दोनों अंदर गए, उन्होंने मंदिर के अंदर स्वयं को एक तहखाने के अंदर पाया, जहां पर विशाल स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। उन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर राजकुमार और माधवी की आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, इतना सारा सोना! ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्राचीन युग का छुपा हुआ खजाना हो। बाप रे बाप, तुम सही कह रही हो। ये खजाना तो इतना विशाल है जिसकी कोई राजा कल्पना तक नहीं कर सकता। इतना बोलकर राजकुमार की आंखें उस खजाने को देखकर चुंधियाने लगी। सच तो यह था कि खजाने को देखकर राजकुमार के मन में लालच आ चुका था। वो माधवी की ओर देखकर बोला, माधवी, मैं यहाँ अपने दादा का सच जानने आया था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा खजाना छुपा होगा। अगर मैं ये सारा खजाना बाहर ले जाऊं तो मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजकुमार बन सकता हूँ। रुक जाओ राजकुमार! लेकिन लालच ने राजकुमार की समझ पर पर्दा डाल दिया था। वो तेज कदमों से खजाने की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने सोने को छुआ, अचानक वो हवा में गायब हो गया। माधवी घबरा गई और अगले ही पल उसने खुद को एक घने डरावने जंगल के बीच खड़ा पाया,
चारों ओर घनी धुंध, टेढ़े मेढ़े रास्ते और हर पेड़ एक जैसा, जैसे वो किसी जादुई भूल भुलैया में फंस गई हो। ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। यहाँ हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा नजर आ रहा है। लेकिन जो भी हो, मंदिर के अंदर कोई विचित्र रहस्य तो है। माधवी उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार वो घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती। ये क्या हो रहा है? मैं घूम फिर कर वहीं आ जाती हूँ। ऐसा लगता है ये कोई जादुई भूल भुलैया है। क्या मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? तभी वहां पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। उसका चेहरा शांत लेकिन रहस्यमयी था। अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम कौन हो? ये जानना अभी जरूरी नहीं। सवाल का जवाब दो, नहीं तो जीवन भर यहीं भटकती रहोगी। ठीक है, पूछो अपना सवाल। तो ठीक है, पहला प्रश्न सुनो। वो क्या है जो राजा के महल में भी होता है और गरीब की झोपड़ी में भी, जिसे हर इंसान देख सकता है लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता? महल में भी, झोपड़ी में भी और पकड़ में भी नहीं आता। कहीं ये चूहा तो नहीं? नहीं, चूहे को तो बिल्ली भी पकड़ लेती है। ये जवाब सही नहीं लग रहा। रुकिए, मुझे समझ आ गया। इसका उत्तर है परछाई। हर जगह होती है, दिखती भी है, लेकिन कभी हाथ नहीं आती। सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए अचानक गायब हो गई। अगले ही पल माधवी ने खुद को एक नए स्थान पर पाया। इस बार उसके सामने सूखी और आग निकलती हुई एक ज्वालामुखी का खंडर था। चारों ओर तेज आग फैली थी। अचानक माधवी के पैर जलने लगे। तभी वही सुंदर स्त्री फिर प्रकट हो गई। सुनो लड़की, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, लेकिन याद रखना, गलत उत्तर तुम्हारा अंत का कारण बन सकता है। हे देवी, तुम जल्दी अपना प्रश्न पूछो। बताओ वो क्या है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारा नहीं हो सकता? माधवी तेजी से सोचने लगी। आग उसके शरीर को जला रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों में चमक आई। वो समय है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारा नहीं होता और एक दिन खत्म हो जाता है। सुंदर स्त्री हंसने लगी। अगले ही पल माधवी ने खुद को फिर से मंदिर के अंदर एक विशाल गुफा में पाया, जहां दिए जगमगा रहे थे। गुफा के अंदर विचित्र चित्र बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने उन चित्रों को देखा, वो भयानक शक्ल में बदलने लगे और उनमें हलचल होने लगी। दीवारों पर बने चित्र जीवित होने लगे। उनकी आंखें चमक उठी और अजीब आवाजें गूंजने लगी। माधवी डर से पीछे हट गई। ऐसा लग रहा था जैसे चित्र जीवित हो रहे हैं। माधवी घबरा गई। ये क्या है? ये दीपक तो एक एक करके बुझते जा रहे हैं। अगर पूरी तरह अंधेरा हो गया तो मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगी। तभी सुंदर स्त्री फिर से प्रकट हुई। उसके चेहरे पर इस बार गंभीरता थी। अब मेरी आखिरी सवाल का उत्तर दो। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा हश्र भी इन्हीं की तरह होगा। तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? बताओ वो क्या है जो हमें दिखाई देती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते? माधवी गहरी सोच में डूब गई। गुफा में अंधेरा और गहराने लगा। हवा सर्द हो गई। वो है नफरत, क्रोध और ईर्ष्या, जो हमें दिखाई तो देती है लेकिन हम उसे कभी समझ नहीं पाते और जानबूझकर अनदेखा करते हैं। सुंदर स्त्री जोर से हंसने लगी। अगले ही पल गुफा का वातावरण सामान्य हो गया। कंकाल गायब हो गए और माधवी ने खुद को मंदिर के बगीचे में खड़ा पाया। माधवी आश्चर्य से उस सुंदर प्राचीन मंदिर के अंदर स्थित उस सुंदर बगीचे को देखने लगी। तभी वही सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और रहस्यमय अंदाज में माधवी की ओर देखकर बोली, अगर तुम भी राजकुमार की तरह लालच में आकर खजाने की किसी भी मुद्रा को स्पर्श कर लेती तो विश्वास करो, तुम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं निकल पाती
और अगर बाहर निकल भी पाती तो अपनी असली सूरत में नहीं निकल पाती और हमेशा इस मंदिर की अंधेरी गलियों में भटकती रहती। आखिर कौन हो तुम? मैं इस प्राचीन मंदिर की रक्षा करने वाली देवी हूँ। इस मंदिर के अंदर एक विचित्रता है। जब भी कोई व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी लालच भरा होता है, वो जब इस मंदिर के पास से गुजरता है तो वो खुद ब खुद इसके अंदर खींचा चला आता है और फिर ये मंदिर लालची लोगों को निगल जाता है। हमें किसी का लालच नहीं, बस मुझे मेरे पिता वापस चाहिए। माधवी, तुम्हारे पिता एक लालची इंसान थे, इसीलिए आज भी इस मंदिर में कैद हैं। नहीं, मेरे पिता लालची नहीं थे, बस कर्ज में फंसे हुए थे। हो सकता है कि उन्होंने इस मंदिर के अंदर खजाना देखा हो और उनके मन में कर्ज से मुक्ति का कोई मार्ग समझ में आ गया हो। वो तो बेचारे एक साधारण किसान हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम केवल मेरे पिता को ही नहीं, बल्कि जो राजकुमार मेरे साथ आया था उसे भी वापस कर दो, और जितने भी लोग इस मंदिर के अंदर जाकर लालच की वजह से गायब हुए हैं उन सबको वापस कर दो, क्योंकि सभी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। सुंदर स्त्री रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराती हुई माधवी की ओर देखकर बोली, माधवी, तुमने मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुम पहली मानव हो जो सवालों के सही जवाब देने में सफल हुई हो, इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मिलेंगे और मैं केवल तुम्हारी वजह से उन सब लोगों को आजाद कर रही हूँ जो अपने लालच की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इतना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते वहां पर माधवी का पिता हरिया प्रकट हो गया और मंदिर की रक्षक देवी से बोला, मुझे क्षमा कर दो देवी, मैं लालच में आ गया था। जब मैंने इस मंदिर के द्वार खुले देखे तब मुझे ये खजाना दिखाई दे गया और मैं लालच में अंदर की ओर बढ़ गया। तभी माधवी और हरिया ने स्वयं को मंदिर के बाहर खड़ा हुआ पाया, जहां पर वही भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर राजकुमार और जितने भी लोग मंदिर के अंदर लापता हुए थे वहां पर प्रकट हो गए। अगले ही पल देवी वहां पर प्रकट हो गई और राजकुमार की ओर देखकर बोली, तुम अपनी दादा को ढूंढने के लिए यहाँ तक आई थी। वो रही तुम्हारी दादा, वो भिखारी ही तुम्हारे दादा हैं। यह सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रही हूँ। बरसों पहले तुम्हारे दादा भी इसी खजाने को पाने के लालच के इरादे से इस मंदिर तक आए थे और श्राप के कारण भिखारी बन गए, और फिर वो चाहकर भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि श्राप के अनुसार अगर वो किसी को भी बताते कि वो भिखारी नहीं बल्कि एक राजा हैं, तो वो जलकर राख हो जाते। इतना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से किरणें निकलकर भिखारी के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल वो भिखारी एक राजा में परिवर्तित हो गया। राजकुमार अपने दादा को तुरंत पहचान गया। दादाजी, इसका मतलब आप इतने वर्षों तक भिखारी बने रहे? हाँ बेटा, ये सब मेरे पापों का फल है। इतना बोलकर राजा सुंदर स्त्री से बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तभी देवी हरिया से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कर्ज के बोझ ने लालची बनाया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें घर जाकर इतना धन मिल जाएगा कि तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। सुंदर स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई वहां से गायब हो गई। सुंदर स्त्री के गायब होने के बाद राजकुमार मुस्कुराते हुए माधवी की ओर देखकर बोला, माधवी, मैं तुम्हारी वजह से इस मंदिर से आजाद हुआ और तुम्हारी ही वजह से मुझे मेरे दादाजी वापस मिले। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार की बात सुनकर माधवी मुस्कुराने लगी। इतना बोलकर राजकुमार अपने दादा को लेकर अपने राज्य की ओर निकल गया और माधवी अपने पिता हरिया को लेकर अपने गांव की ओर निकल गई।